नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से एक नए विषय के साथ। कोरोना और राहत की नीति। कोरोना काल चल रहा है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहे हैं, लोगों की समस्या, लोग मर रहे हैं। तो वो आपके साथ जुड़ेंगे। उस पर सरकारें राहत पैकेज की घोषणा लेके आ रही हैं। दो स्तंभ हैं। राहत पैकेज की घोषणा में आपको पता होगा, कुछ सरकारें राशन दे रही हैं फ्री, कुछ सरकारें कुछ और स्कीम ले आएंगी। राशन के साथ शायद वो 1 किलो दाल दे दें या कुछ मसाले दे दें गरीबों के लिए। तो ये कोरोना से राहत की स्कीम नहीं है साहब। ये जो आप धन की चिंता मत करना। ये जो आप योजनाएं ला रहे हैं, ये लॉकडाउन से राहत की स्कीम है। जो आपने लॉकडाउन लगाया जिससे गरीब परेशान हो रहे हैं, उनको राहत दे रहे हैं आप, क्योंकि उनका रोजगार छीन रहे हैं तो उनको राहत दे रहे हैं। ये मत कहिए कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत देना चाहिए, दे रहे हैं आप या दी है आपने। कोरोना से जिस भी शख्स की मृत्यु हो जाए, कोरोना से मेरी समझ से उसको 3 तरह की राहत मिलना अति आवश्यक है। पहला तो ये कि अगर सरकार उसको हॉस्पिटल में एडमिशन ना दे पाए, अपने हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कोई गरीब आदमी, और उसकी वजह से वो मारा जाए या ऑक्सीजन की कमी से मारा जाए, तो ये मौत सरकार के खाते में लिखी जाएगी, क्योंकि सरकार के पास उससे जिंदगी भर टैक्स वसूलती रही, और जब उसकी मुश्किल की घड़ी आई तो ना उसको ऑक्सीजन मिली ना उसको हॉस्पिटल मिला। तो सरकार उसको कंपनसेट करे, सरकार उसको पैसा दे। जो भी व्यक्ति कोरोना से मिल रहा है, जो भी व्यक्ति कोरोना से मर रहा है, उसको अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पाया और इस वजह से वो मर गया, तो सरकार उसको पैसा दे। ये सरकार तय करे कि 10 लाख देगी, 5 लाख देगी, लेकिन देगी। नागरिक जैसे फौजी के मरने पे पैसा देते हैं ना, ऐसे नागरिक के मरने पे भी देना पड़ेगा। और नागरिक व्यवस्था की खामी की वजह से मरा है तो उस नागरिक को पैसा देना चाहिए। दूसरा, ये सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई तो सरकार उसको कंपनसेट करे। कोई भी योजना में कटौती करे, अपनी सांसद अपनी सैलरियां रोकें या 1 साल की सैलरी रोकें या कुछ भी करें, लेकिन उन लोगों को तो कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि किसी के परिवार से कोई कमाने वाला चला गया तो उसका घर कैसे चलेगा। ये नेता तो अपनी फिर से दुकानदारी सजा लेंगे, लेकिन उसका घर कैसे चलेगा, उसकी बिल्कुल आर्थिक स्थिति टूट जाती है, उसको कंपनसेट करना बहुत ज़रूरी है। पहला तरीका ये। दूसरा, जो जो कंपनियां स्वास्थ्य के लिए इंश्योरेंस बेचती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेचती हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है और उसको उस इंश्योरेंस का पैसा देने के बाद भी किसी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल पाया क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, तो अगर वो मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जितना भी कवर कर रखा है उस व्यक्ति का, वो पैसा देगी। स्वास्थ्य के लिए कवर करा हुआ है, बेशक मरने के लिए कवर ना किया हो, लेकिन क्योंकि उसको स्वास्थ्य का लाभ मिल ही नहीं पाया, क्योंकि उस हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको तुरंत भुगतान करे। सरकार आदेश पारित करे कि जितने भी जिसके भी मेडिकल कार्ड बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी कार्ड बने होते हैं, ये पैसा देते हैं इसलिए कि मुश्किल पड़ेगी तो हमने पैसा दिया, किस्त दी है, तो उस समय हम उसका इलाज कर पाएंगे। तो जितनी भी कंपनियां हैं वो तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको भुगतान करें, जितना उनका मैक्सिमम लिमिट थी, क्योंकि आदमी तो मर गया बिगड़ इलाज के कारण। इलाज तो कहीं हॉस्पिटल में एडमिशन मिला नहीं उसको। तीसरा, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी जिम्मेवारी दूसरे पे नहीं डाल सकते। भाई पैसा लेते हैं ना, वो बेड का, जान बचाने का पैसा लेते हैं, कहां से इंतजाम करना था ये उनकी जिम्मेवारी थी। वो इस बात का रोना नहीं रो सकते कि फलानी सरकार ने हमें ऑक्सीजन नहीं दी, इसने नहीं दी। घाटा लगा तो उनको ही झेलना पड़ेगा। तो जो लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मर गए या बद इंतजामी से मर गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जैसे ये बोलते हैं ना कि 12 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, 14 लोग, तो उन सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, उन मरीजों को तय सीमा में एक रकम देनी होगी। उनको कंपनसेट वो प्राइवेट हॉस्पिटल करेंगे। तुमने एडमिट किया, तुम पैसा कमाने के लिए तुम हो,
बंदा मर गया, जान से मर गया, तो उन सब हॉस्पिटल्स की जिम्मेवारी है कि उस व्यक्ति को, उसके परिवार को, उस व्यक्ति के खोने पे, क्योंकि वो तो तुम्हारी जिम्मेवारी थी ना, तुम्हारे हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गया, उसे क्या पता तुम्हारे पास ऑक्सीजन लाओगे नहीं लाओगे, तुमने तो उससे बिल बना लिया। पहली बार तो बिल तो कुछ लो मत तुम उससे, और उसको पैसे और दो, क्योंकि वो तुम्हारे हॉस्पिटल में तुम्हारी बद इंतजामी की वजह से मरा है। तुमको प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को पैसा देना चाहिए, जो लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। हमें नहीं पता, हम तो तुम्हारे हॉस्पिटल में आए, हमारी जिम्मेवारी, तुम्हारी जिम्मेवारी थी ऑक्सीजन इकट्ठा करके रखते, मंगा के रखते, कहीं से 20 सिलेंडर एक्स्ट्रा रखते। सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार दे, सबकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तय करे, हाई कोर्ट तय करे, कोई भी तय करे, लेकिन कोई भी बचना नहीं चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बचना चाहिए, बीमा कंपनियां बचनी नहीं चाहिए, और सरकार भी बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आदमी मरे हैं उन सबको कंपनसेट किया जाना ही चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार की लापरवाही से मरे हैं तो सरकार भुगतान करे। हॉस्पिटल में उनको अगर एडमिशन नहीं मिला, ये 2-2 किलो राशन देके, 5-5 किलो राशन देके जनता को मूर्ख मत बनाओ। ये राशन भी तो इसीलिए दे रहे हो कि तुमने लॉकडाउन लगाया है, मत लगाते लॉकडाउन। नहीं चाहिए किसी को राशन, भाड़ में जाए तुम्हारा राशन, हमें नहीं चाहिए। गरीब अपना 100 रुपया कमाता है, 500 रुपया रोज का कमाता है, तुम उसको राशन बांट के 2 किलो 1 किलो राशन बांट के उसको और अपना पीठ थपथपा रहे हो। सरकारों को कोरोना से अरविंद केजरीवाल हुए या नरेंद्र मोदी हुए, देश में 3000 लोग मर रहे हैं ना पर डे के। कोरोना 10-10 लाख रुपए सबको कंपनसेट, कोरोना से मर रहे हैं ना। तुम नहीं बचा पा रहे हो, बचा सकते हो। तुम खुद कहते हो कोरोना से ऑक्सीजन की वजह कमी से मर रहे हैं, बद इंतजामी की वजह से मर रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं एडमिशन हो पा रहा उसकी वजह से मिल रहे हैं, सही इलाज नहीं मिल पा रहा इस वजह से मर रहे हैं। तो जिन के साथ भी ऐसा हो रहा है उन सबको दो पैसा, क्योंकि उनकी मौत प्राकृतिक मौत नहीं है, उनकी मौत तुम्हारे सिस्टम की नाकामी की वजह से की गई मौत है। उनकी मौत की जिम्मेवार सरकार है, उनकी मौत के जिम्मेवार प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, और उनकी मौत के जिम्मेवार वो बीमा कंपनियां जो लगातार उनसे पैसे वसूल रही हैं कि तुम इलाज करा लो किसी भी हॉस्पिटल में जाके और हम पैसे देंगे, हमें पैसे देते रहो। अरे भाई कहाँ इलाज कराएं, तुमको पैसे दे दिए, लेकिन हम अपने हमारा जो स्कीम है, मेडिकल स्कीम है, जो मेडिक्लेम है, वो कहाँ क्लेम करें जब हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं मिल रहा। तो मेरा ये कहना है कि इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए, आपको लोगों को बताना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, और सरकार को इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि सरकार पैसे दे। ये रेवड़िया मत बांटे कि 2 किलो अनाज दे दिया। भिकमंगे, हम क्या भिकमंगे हैं क्या? हमारा बंदा जान से चला गया, तुम 2 अनाज फ्री बांट के राजनीति चमका रहे हो अपनी, बहुत बड़े दयावान बन रहे हो। तो हमें दया नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, क्योंकि तुम्हारी व्यवस्था पूरी जिंदगी तुमने हमसे टैक्स लिया और तुम्हारी व्यवस्था लास्ट टाइम पे फेल हो गई, सरकार की व्यवस्था। तो सरकार उसका कंपनसेट करे। सरकार का कोई अधिकारी मरता है तो कंपनसेट करती है, कोई फौज का जवान मरता है तो कंपनसेट करती है, सरकार का कोई नौकर मरता है तो कंपनसेट करती है। एक नागरिक मरा है तो उसको कंपनसेट करेगी नहीं करेगी? नागरिक अपनी गलती से नहीं मरा, नागरिक तो बेचारा टैक्स दे रहा था, तुम्हारी सरकारें बनाई। नागरिक मरा है तो तुम्हारी गलती से मरा है, और अगर तुम्हारी गलती, तुम्हारी कमी, सिस्टम की कमी से मरा है तो सिस्टम की सबकी सैलरियां काट लो, जितने भी सरकारी नौकर हैं। नागरिक को पैसा दो, क्योंकि नागरिक के पैसे पे पलने वाले हो तुम, तो उस व्यक्ति को पैसा दो जिसका आदमी गया है, उसका परिवार सुरक्षित करो। अगर नहीं करते हो तो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा तुम्हारे सिस्टम को, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा तुम्हारे प्रजातंत्र को, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा तुम्हारी नेताशाही को, और कोई आएगा और धूल में मिला देगा तुम्हारे जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको। बेकार है ये पॉलिटिकल सिस्टम अगर कंपनसेट नहीं करता। ये तो फेंक दो कूड़े के ढेर में सरकारें, फेंक दो कूड़े के ढेर में पार्टियां, फेंक दो कूड़े के ढेर में अपने नेता, अगर ये कंपनसेट नहीं करते हैं तो। और आपसे उम्मीद है आप वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक मेरी बात पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।